नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएमटी क्लिनिक में। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनको क्या जो तकलीफ़ है वो परमानेंट ठीक हो रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है, क्या सर उससे परमानेंट इलाज है, सर उससे कैसे ठीक होंगे, बिना दवाइयों के कैसे पॉसिबल है। उसी के डाउट का आपके लिए एक आंसर है। हमारे साथ एक पेशेंट है जो हमारे यहाँ से करीब 1.5 साल पहले ठीक होकर गए थे। इस तरह की डॉक्टरों ने इनको बोल दिया कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। वो बात इनके माइंड में थी कहीं ना कहीं, और सच बात तो यही है, यकीन नहीं था। दम के साथ आता है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। जब आप स्टार्टिंग में दवाइयाँ खाते थे तो उससे कितना रिलीफ मिलता था आपको? रिलीफ कुछ नहीं था। दवाइयाँ हाई डोज की थी, उनसे टीएलसी बढ़ जाती थी हफ्ते महीने में, फिर से बुखार आता ही रहता था लगभग। बाई चांस आप एक दिन के लिए टैबलेट बंद कर दें, फिर उसके बाद फीवर आना शुरू हो जाता था और इचिंग होती थी। वो दवाइयाँ ना खाओ तो इचिंग शुरू हो जाती थी, उनसे ये नुकसान हो रहा था मुझे। हाँ, जो ये टैबलेट ले रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज की थी, और जैसे ही इन्होंने एकदम से उसको बंद किया तो पूरी की पूरी बॉडी में इनको इचिंग, करीब 4 महीने तक उन दवाइयों का इनको असर रहा था। उनके ये साइड इफ़ेक्ट थे, दुष्प्रभाव थे। उसके बाद में जो आपने ट्रीटमेंट बंद किया है और आज तक आपको कोई भी तकलीफ हुई हो इससे संबंधित? नहीं, उन दवाइयों जो कहते थे कि ये ना ही लोगे तो एक दिन भी नहीं रह पाओगे, वो अब तक बंद है। मैंने एक भी गोली नहीं खाई वापस। एक भी गोली नहीं खाई। डॉक्टरों का ये कहना था कि आपको दवाइयाँ लगातार खानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से पेशेंट को हमने बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे डाउट था तो मेरा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि इस सर्दी मैंने कोई दवाई खाई नहीं है। क्यों सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ होती है अस्थमा और नज़ला की, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ था। और परहेज जो बताए थे उससे तो मैंने आधे भी नहीं रखे हैं। रख ही नहीं पाती मैं परहेज। उसके बावजूद मैं ठीक थी बिल्कुल, कोई दवाई नहीं खाई है मैंने। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएमटी क्लिनिक में। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं उनको क्या जो तकलीफ़ है वो परमानेंट ठीक हो रही है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है, क्या सर उससे परमानेंट इलाज है, सर उससे कैसे ठीक होंगे, बिना दवाइयों के कैसे पॉसिबल है। उसी के डाउट का आपके लिए एक आंसर है। हमारे साथ एक पेशेंट है जो हमारे यहाँ से करीब 1.5 साल पहले ठीक होकर गए थे। 1.5 साल ही हो गया आपको, ये उससे ऊपर हो गया? जनवरी में। हाँ, करीब 1.5 साल के आसपास आप इसको मानिए कि 1.5 साल ये इनको हो गए हैं। और इनकी जो मदर हैं उनको तकलीफ़ हुई, तब ये दोबारा आए और इन्होंने बताया कि सर मेरे को ये तकलीफ़ थी और आपके क्लिनिक से ठीक होके गए हैं। इनको जो तकलीफ़ थी वो कान नाक में जो खुजली होती है, रगड़ने का मन करता है, वो होती थी कभी कभार, और बलगम आता था पीले रंग का। लेकिन जो सांस की इनको समस्याएँ थी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, इसके साथ में छाती में भारीपन रहना, जकड़न महसूस होना, और सांस लेते वक्त चेस्ट में आपके साउंडफुल ब्रीदिंग यानी आवाज़ आना सांस के साथ में, ये सब तकलीफ इनको थी। और करीब 8 साल से इनको दमे की शिकायत थी, और इस कदर थी कि दिन में इनको 7 गोलियां और 3 बार इनहेलर लेना पड़ता था। ऐसा ही था? और लगभग आपने कितनी जगह दिखाया है? मैंने टोहाना, अग्रोहा और यहाँ जिंदल हॉस्पिटल और सजन हॉस्पिटल और कईयों से दवाई चली, पर उन्होंने बोला था कि लाइफ टाइम मेडिसिन पर ही रहोगे। कर दी तो फिर से एडमिट करना पड़ा, क्योंकि सर्दी में दिक्कत बढ़ जाती थी, एडमिट करना पड़ता था। ठीक है। तो यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। उस टाइम तो कुछ अच्छे दिन थे, तो मैंने सोचा अब ठीक हो गई। आपने कहा था वीडियो बनाओ, मैं कंफर्म नहीं थी, सब कहते थे वापस हो जाओगे। हाँ हाँ। तो फिर देखिए जो मोटिवेशन है उसका काफी फर्क पड़ता है। जिस तरह की डॉक्टरों ने इनको बोल दिया कि आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, वो बात इनके माइंड में थी कहीं ना कहीं, और सच बात तो यही है, यकीन नहीं था। दम के साथ आता है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए एसएमटी क्लिनिक से जो एक्यूपंक्चर, वेट कपिंग और भी अनेक बहुत सारी थेरेपियां हैं जो हमारे हॉस्पिटल में होती है। उससे दमे के पेशेंट ना जाने हम अभी तक कई हजारों की संख्या में ठीक कर चुके हैं। अब पेशेंट की सुनते हैं कि इनको जिस तरह की डॉक्टर ने बताया उसके हिसाब से ये डीमोटिवेट हो गए। लेकिन जब हमने इनको ट्रीटमेंट किया उसके बाद में अब आपके सामने है। अब आपका सांस फूलता है? नहीं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सांस लेने में तकलीफ होती हो? दवाइयाँ बंद हो गई, बिल्कुल बंद है। जो बंद कभी नहीं होनी थी वो बंद हो गई। उसके बाद से यहाँ आई, उससे 2 दिन पहले मैंने दवाई ली, उसके बाद कभी दवाई खाई नहीं अब तक। मैं कभी दवाई नहीं खाई आपने? तो ये तो चैलेंज हो गया एक तरह से। जब आप स्टार्टिंग में दवाइयाँ खाते थे तो उससे कितना रिलीफ मिलता था आपको? रिलीफ कुछ नहीं था। दवाइयाँ हाई डोज की थी, उनसे टीएलसी बढ़ जाती थी हफ्ते महीने में, फिर से बुखार आता ही रहता था लगभग। बाई चांस आप एक दिन के लिए टैबलेट बंद कर दें, फिर उसके बाद फीवर आना शुरू हो जाता था।
और इचिंग होती थी, वो दवाइयाँ ना खाओ तो इचिंग शुरू हो जाती थी, उनसे ये नुकसान हो रहा था मुझे। हाँ, जो दमे की दवाइयाँ खाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके आपकी जो डोज है दिन ब दिन बढ़ती जाती है और पेशेंट इस स्टेज पे चला जाता है कि उसको पता नहीं लगता कि उन्होंने जो दवाइयाँ खाई है उन्हीं के जो साइड इफेक्ट, उन्हीं के जो बुरे परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वो उनके शरीर पे पड़ रहे हैं और बाद में उनको रिजल्ट निकल के आता है कि उनकी बीमारी नीचे नीचे अंदर ही अंदर और ज़्यादा बढ़ गई है, बीमारी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और पेशेंट की तकलीफ पहले से कई गुना ज़्यादा हो गई है। कुछ इस तरह से इनके साथ था, जिस तरह इन्होंने दवाइयाँ तो छोड़ दी, हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट भी हो गए, उसके बाद में इनको पूरे शरीर पे खुजली बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि जो ये टैबलेट ले रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोज की थी और जैसे ही इन्होंने एकदम से उसको बंद किया तो पूरी की पूरी बॉडी में इनको इचिंग, करीब 4 महीने तक उन दवाइयों का इनको असर रहा था। उनके ये साइड इफेक्ट थे, दुष्प्रभाव थे। कई ट्रीटमेंट देने के बाद भी इनकी इचिंग धीरे धीरे जाके 4 महीने में ठीक हुई है। और जब पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हमारे पास चला था, स्टार्टिंग में ये 10 दिन के लिए हमारे पास आए थे आप, और जैसा कि बता रहे हैं फिर कि 2 दिन छोड़ के फिर एक बार 2-3 दिन छोड़ के फिर इस तरह इनका जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू है। हमारे हॉस्पिटल में आपको किसी प्रकार की कोई गोली, दवा, इंजेक्शन दिया गया हो? नहीं, कोई गोली नहीं थी। कौन कौन सी थेरेपी से ट्रीटमेंट हुआ था? ये नीडल्स लगी थी और मैग्नेट लगे थे। हाँ। करीब कितनी सीटिंग हुई थी आपकी अंदाजन? मेरी गैप छोड़ के हुई थी, याद नहीं है वैसे तो। 10 दिन लगातार थे, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के जैसे मुझे टाइम मिलता था उसी हिसाब से आई हूँ मैं। फरवरी लास्ट में बंद कर दिया था। फरवरी लास्ट में आपने बंद कर दिया था? हाँ, जनवरी 10 से शुरू हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद में जो आपने ट्रीटमेंट बंद किया है और आज तक आपको कोई भी तकलीफ हुई हो नहीं इससे संबंधित? नहीं, उन दवाइयों जो कहते थे कि ये ना ही लोगे तो एक दिन भी नहीं रह पाओगे, वो अब तक बंद है। मैंने एक भी गोली नहीं खाई वापस। एक भी गोली नहीं खाई? जो ये बोला गया था इनको कि ये दवाई नहीं लोगे एक दिन तो रह नहीं पाएंगे। हाँ। वो दवाई आप पिछले 1 साल से खा ही नहीं रहे? नहीं, मैंने वो जहाँ थी वहीं बंद कर दी, वो बची हुई वैसे बैग में रखी हुई है, मैंने यूज नहीं की इन्होंने। तो कैसा लग रहा है आपका ट्रीटमेंट अब हो गया? आज करीब आप इतने दिन बाद मिले हैं और आप ही ने बताया, हमें चेहरा ध्यान था पेशेंट का लेकिन नाम वगैरह कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि हज़ारों की संख्या में पेशेंट देखते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, एक्चुअल है ये। लेकिन क्रिटिकल पेशेंट जो है वो हमारे इस थेरेपी से ठीक होकर जाते हैं। उन लोगों के लिए आंसर है जो बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, सर हमने 30 साल दवाइयाँ खाई है, हमने सर 20 साल दवाइयाँ खाई है, सर हमने 10 साल दवाइयाँ खाई है, ऑपरेशन भी करवाए हैं। तो उन लोगों के लिए है, तो उनसे एक वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, दुष्प्रभाव है, उसको आप कम से कम खाएं। खाइए आप इमरजेंसी के लिए, जान बचानी भी बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी भी दूर करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको जब आप अपनी लाइफ का अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं तब आपकी तकलीफ धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती है, बीमारी जड़ें अपनी ज़्यादा मजबूत कर लेती है और पेशेंट इस तरीके से ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बीमारी है उसकी जड़ पे काम नहीं किया जाता, बीमारी को सिम्टमेटिकली ट्रीट किया जाता है। अब ये बात यहाँ पे एक झूठी पड़ गई कि जिस तरह इनको बताया गया कि आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेगी और 7 गोली एक दिन की, 3 बार इनहेलर लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। उम्र सारी कितनी हुई है आपकी? 29 साल की उम्र, और इनको 8 साल से तकलीफ थी। जो 60-70 साल की उम्र में भी बीमारी नहीं हो पाती कुछ लोगों को, वो इनको छोटी उम्र में थी, यानी बीमारी बड़ी थी। उसके बाद भी डॉक्टरों का ये कहना था कि आपको दवाइयाँ लगातार खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से पेशेंट को हमने बिल्कुल ठीक किया है। कुछ कहना चाहते हैं जो आपकी तरह बीमार हैं लोग, जिनके जो डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी बीमारी को लेके कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती, उनके बात वो मन में बैठ जाती है। बात मन में बैठने वाली है, जो बात मन में बैठ जाती है वो जल्दी से निकलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में जो बीमारियां बनी हुई है ना, उनका इलाज भी है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और हर बीमारी का इलाज बना है। अगर कैंसर ठीक हो सकती है तो हमारा ये मानना है कि दमा भी ठीक हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ठीक होने में समय ले सकते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करके लंबा समय ले सकते हैं, कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी उनकी बीमारी की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। इतना ही नहीं, एसएमटी क्लिनिक दर्द के हज़ारों मरीज़ ठीक कर चुका है, एलर्जी के हज़ारों मरीज़ ठीक कर चुका है, जिसको आप नज़ला बोलते हैं, और दमे के भी काफ़ी सारे मरीज़ ठीक कर चुका है। और सभी के सभी बिना गोली दवाइयों के ठीक किए हुए मरीज़ हैं, वो भी मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से। जी बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे डाउट था तो मेरा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि इस सर्दी मैंने कोई दवाई खाई नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ होती है अस्थमा और नज़ला की, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ था। और परहेज जो बताए थे उससे तो मैंने आधे भी नहीं रखे हैं, रख ही नहीं पाती मैं परहेज। उसके बावजूद मैं ठीक थी बिल्कुल, कोई दवाई नहीं खाई है मैंने।
ये सच्चाई है कि पेशेंट परहेज नहीं रख पाता है और कुछ चाह के भी नहीं रखते हैं कि इसमें पीछे ये बात रहती है डॉक्टर को पता नहीं लगेगा, कुछ खा लीजिए, आप कहते थोड़ा सा ये खा लेते बंद हैं। नहीं कर सकते, मैंने घी बंद किया ही नहीं है। हाँ, नहीं यही नहीं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग हैं घी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते या चिकनाई बंद नहीं कर सकते, तो उन लोगों को एक और एडवाइज है कि वो घी बंद करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। जिस तरह ये ठीक है, इनकी अच्छी किस्मत है, ये ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को घी बंद करने से जल्दी रिलीफ मिलता है, तो आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको भी अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप एसएमटी क्लिनिक में आके पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अपनी बीमारी को आकर यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी और भी अन्य नेचुरल थेरेपियाँ हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बीमारियों की जड़ पे काम करते हैं और फिर बीमारियों को ठीक करते हैं। जिस तरह की इनको 7-8 साल से जिस तरह की ईचिंग होना और सांस की दमे की जो तकलीफ थी वो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से ठीक हुई है। इस तरीके से आप भी ट्रीटमेंट लेके अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपने अंदाजन 20 हॉस्पिटल में दिखाया होगा लगभग? मैंने 8-9 सालों में इतने दिखाए हैं, मैंने गिनती नहीं की। फिर भी अंदाज़ा थोड़ा बता दीजिए हमें डिटेल। हाँ, टोहाना और अग्रोहा और हिसार के भी पहले भी और उसके बाद भी। लगभग कितने हॉस्पिटल है हिसार में आपने 10 या 15 हॉस्पिटल तो हो गए होंगे। 15 हॉस्पिटल आपने दिखाए हैं। हाँ, आपने हर जगह से दवाइयाँ खाई है? हाँ। अच्छा, उसके बाद में और कहीं जिस तरह की कोई बड़े हॉस्पिटल पीजीआई जैसे में? नहीं, यहाँ हिसार के 1-2 बड़े हॉस्पिटल थे जिनमें, और बाकी वहीं टोहाना और अग्रोहा के हॉस्पिटल। और अग्रोहा में आपने हाँ। दिखाया तो उससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया? नहीं, वो दवाइयाँ खाओ तब तक थोड़ा, और उसके बाद भी दवाइयों के साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे थे, फ़ायदा कम हो रहा था। आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे थे दवाइयों के? मुझे उसकी वजह से जो TLC बढ़ जाती है दवाइयों की, हाँ, हाइड्रोसी, हाँ। वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, बुखार आना बंद ही नहीं होता था। अगर ठीक है। दवाइयाँ लो तो हो जाए ठीक, बंद कर दो तो वापस वही हाल हो जाए। ठीक है। इसीलिए यहाँ से गई, उसके बाद मैंने कोई दवाई खाई नहीं अब ठीक तक। है, आपको हमारे क्लिनिक के बारे में कैसे पता लगा? मैंने फेसबुक पे देखा था। फेसबुक पे देखा था, हाँ। उसके बाद आप आए हैं? हाँ, और मैं अब- ट्राई करने ही आई थी, सोचा इतने धक्के खा लिए, यहाँ भी चली जा। दुखी और- तो थे ही वैसे और ही। यहाँ से आप बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ, उसके बाद किसी हॉस्पिटल में गई किसी नहीं। हॉस्पिटल में जरूरत नहीं, नहीं अब पड़ी। तक नहीं गई। तो खुशी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। देखिए जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं वो लोग अपना ट्रीटमेंट नेचुरल थेरेपी से करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे हॉस्पिटल में, आपके पास में जो भी आयुर्वेदिक सेंटर है, इस तरह की जहाँ भी थेरेपी है, आप वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी बीमारी का इलाज कौन सी थेरेपी कर सकती है, ज़रूरी ये भी है कि बीमारी की जड़ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिम्टमेटिकली दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो आपको ट्रीट कर देगी, लेकिन बीमारी पूरी तरह जड़ से ठीक करने में आपकी आयुर्वेद ही हेल्प कर सकता है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर करिए। आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 8800 770 538 पे कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।